मूवी की शुरुआत कुछ लड़कियों को दिखाने से होती है जो छुट्टियां मनाने के लिए निकली थी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये छोटा सा फैसला उनकी जान पर बनाएगा। रास्ता एक जंगल की तरफ से था जो काफी सुनसान और वीरान नजर आ रहा था, साथ ही बहुत ज्यादा लंबा भी लग रहा था। तभी उन्हें एहसास हुआ कि शायद वो गलत मोड़ पर मुड़ गई हैं। तब उन्होंने गाड़ी रोक दी और उतरकर मैप देखने लगी कि आखिर उन्हें जाना किस दिशा में है। तभी उन्हें सामने एक शिकारी लड़का नजर आया जो उधर से गुजर रहा था। लड़कियों ने उसे रोक कर के पूछा कि मणिगरी हिल्स रिसोर्ट किस तरफ है। ये सुनकर के लड़का टेंशन में आ गया और उन लड़कियों से कहा कि फौरन यहाँ से निकल जाओ। तब लड़कियों को लगने लगा कि शायद इसका दिमाग ठीक नहीं है, इसलिए वे मुस्कुराते हुए उसे थैंक्स कहकर के अपने रास्ते पर निकल पड़ी। पर इन लड़कियों को क्या पता था कि ये लापरवाही उन्हें नर्क की तरफ धकेल रही थी। कुछ देर बाद वे रिसोर्ट पर पहुंच गई। सामने लकड़ी का रिसोर्ट देख कर के उनका मूड एकदम से अच्छा हो गया। उन्हें लगा कि हमें ऐसी ही तो जगह चाहिए थी एंजॉय करने के लिए। तब वे केबिन की तरफ बढ़ी और दरवाजे को खटखटाने लगी, लेकिन अंदर से कोई भी जवाब नहीं मिला, मगर दरवाजा अंदर से बंद था। जब इन्होंने खिड़की से झांक करके देखा तो अंदर घुप अंधेरा था। थक हार करके वे सभी रिसोर्ट के मालिक को ढूंढने लगी। उसी वक्त उधर से एक और गाड़ी आ रही थी जिसमें 3 लोग थे, जिनमें एक लड़की लिसा जिसे स्केच बनाना बहुत ज्यादा पसंद था। लेकिन तभी अचानक से उनकी गाड़ी बंद हो गई। जब उन्हें मदद की कोई भी उम्मीद नजर नहीं आई, तब वे पैदल ही रिसोर्ट की तरफ बढ़ने लगे। रास्ते में खूबसूरत नजारे देखकर के लिसा रुक गई और पेड़ पौधों का स्केच बनाने लगी। उसके साथ वाला कपल उसे वहीं पर अकेला छोड़कर पास के इस झुरमुटों में घूमने के लिए चले गए। लेकिन तभी अचानक से कुछ भयानक हुआ। एक लोहे का हुक अचानक से उस लड़की के पेट में घुसा और वो चीखते हुए नीचे गिर गई। उसका बॉयफ्रेंड भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन एक आदमी जिसने सुअर का मास्क पहन रखा था उस लड़की के बॉयफ्रेंड को पकड़ करके उसकी जुबान ही उड़ा दी। दूसरी तरफ रिसोर्ट में वो सभी लड़कियां मस्ती में थी और पार्टी कर रही थी। लेकिन तभी शराब पीने के बाद लंबे बालों वाली लड़की को चक्कर आने लगे। वो अंदर गई ताकि थोड़ा आराम कर सके। तभी उसने खिड़की के बाहर कुछ हलचल सुनी। जब पर्दा हटा कर के देखा तो बाहर एक आदमी खून में लथपथ खड़ा था। वो डर कर के बाहर की तरफ भागी और पुलिस को कॉल किया। थोड़ी ही देर में पुलिस आ गई और जाँच की। फिर इन लड़कियों को बताया कि शायद इस लड़के पर किसी जानवर ने हमला किया है। जंगल में भालू देखे गए हैं। दरअसल ये लड़का वही था जिस पर सुअर का मास्क पहने हुए आदमी ने हमला किया था, लेकिन उस लड़के का गला कट चुका था, इसलिए वो बोल नहीं सकता था। पुलिस उसे हॉस्पिटल ले गई और इन लड़कियों ने राहत की सांस ली। उधर लिसा को अचानक से ख्याल आया कि उसके 2 दोस्त अभी तक वापस क्यों नहीं लौटे। वो डरते हुए जंगल की ओर उन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़ी। ढूंढते ढूंढते उसे घास में अपने दोस्त की फटी हुई ड्रेस का टुकड़ा मिला। उसे समझ आ गया कि जरूर कुछ गड़बड़ है। डरी हुई लिसा पेड़ के पीछे जाकर के छिप गई और मुंह पर हाथ रख कर के अपनी सांस रोक ली। जब थोड़ी देर बाद उसे रिलैक्स हुआ तब वो बाहर निकली, लेकिन तभी अचानक से एक जाल में फंस गई और जोर से चिल्ला पड़ी। उसके चिल्लाने की आवाज को सुनकर के वो सुअर मुंह वाला आदमी वहीं पर आ गया। हाथ में लोहे का हुक लिए वो धीरे धीरे लिसा की तरफ बढ़ने लगा और फिर उसे बेहोश कर दिया। उधर रिसोर्ट में पार्टी अभी भी चल रही थी। थोड़ी देर बाद लाल बालों वाली लड़की को घुटन सी महसूस होने लगी और वो टहलने के लिए बाहर निकल पड़ी। ऐसे ही भटकते हुए वो एक गोदाम के पास पहुंची और अंदर जाकर के देखा तो डर के मारे उसकी पैंट गीली हो गई। दरअसल अंदर लिसा बंधी हुई थी। वो दौड़ करके उसके पास गई और पूछा कि तुम्हें यहाँ पर किसने बांधा। लेकिन तभी बाहर से कुछ आवाजें आने लगी, जिसे सुनकर के लिसा घबरा गई और उस लाल बालों वाली से कहा कि जल्दी से जाकर के छुप जाओ। तब वो जल्दी से कोने में जाकर के छुप गई। तभी वो सुअर मुंह का आदमी अंदर आ गया। उसने लिसा के गले पर एक जोरदार वार किया और उसकी वहीं पर मौत हो गई। अब छुप कर के देख रही लाल बालों वाली लड़की थर-थर कांपने लगी। उसे समझ में आ गया था कि अब यहाँ पर रुकना मतलब मौत को बुलावा देना है। लेकिन जैसे ही दरवाजा खोल कर के वो भागने लगी, उस सुअर मुंह वाले ने उसे देख लिया। फौरन उसने उस लाल बालों वाली लड़की को पकड़ लिया और गर्दन मरोड़ कर के मौत के घाट उतार दिया। उधर रिसोर्ट में इस चीज से अनजान वो चारों लड़कियां अभी भी नाच गा रही थी। उन्हें कोई खबर नहीं थी कि बाहर 2 लड़कियों को नासा के रॉकेट में बिठा दिया गया है। इसी बीच हम सुनहरे बालों वाली लड़की को देखते हैं जो अपने रूम में नहा रही थी। तभी रिसोर्ट का मालिक कुल्हाड़ी लेकर के पहुंच गया और पल भर में ही उसे पकड़ कर के दूसरी दुनिया का मुसाफिर बना दिया। उसकी चीखों ने बाहर टब में नहा रही दीप्ति को चौंका दिया। वो कुछ समझने की कोशिश कर रही थी। तभी अचानक उसकी 2 दोस्तों की एंट्री से वो बुरी तरह से डर गई। उसने सोचा कि शायद वो चीखने की आवाजें जो आ रही थी यही दोनों शोर मचा रही होंगी। लेकिन तभी वो सोचने लगी कि लाल बालों वाली दोस्त जो बाहर घूमने के लिए गई थी, काफी देर हो गई वो वापस अभी तक लौट करके नहीं आई।
तीनों लड़कियों को चिंता होने लगी और उन्होंने उसे ढूंढने का फैसला किया। काफी देर ढूंढने के बाद भी जब कुछ पता नहीं चला तो इन्हें कुछ गड़बड़ लगने लगी। तब इन तीनों ने अलग अलग होकर के उसे ढूंढने का फैसला किया। दीप्ति को भेजा गया गोदाम वाली साइड में, लेकिन उसे क्या मालूम था कि सुअर मुंह वाला हत्यारा और रिसोर्ट का मालिक वहाँ पर पहले से ही मौजूद है। जब इन्होंने दीप्ति को अंदर आते हुए देखा तो रिसोर्ट के मालिक ने सुअर मुंह वाले को इशारा किया कि तू यहीं पर रुक, मैं इस लड़की को संभालता हूँ, फिर बाकी का काम तू निपटा देना। अब दीप्ति जैसे ही अंदर पहुंची, रिसोर्ट के मालिक ने बेहोश होने का नाटक करना शुरू कर दिया। उसकी मदद करने के लिए जैसे ही दीप्ति उसके पास पहुंची, तभी मालिक ने मौका पाकर के एक हथौड़े से वार करके उसे बेहोश कर दिया। जब दीप्ति को होश आया तो उसने अपने आप को एक अंधेरे कमरे में बंद पाया और उसके आसपास इंसानी अंगों का ढेर था। वो कुछ समझ पाती इससे पहले ही सुअर मुंह वाला वो आदमी हाथ में कुल्हाड़ी लेकर के अंदर आ गया और दीप्ति पर ताबड़तोड़ वार करके उसे इस दुनिया की बाउंड्री से बाहर पहुंचा दिया। उधर बाकी वो दोनों लड़कियां उस लाल बालों वाली को ढूंढते हुए उसके रूम तक पहुंची, लेकिन वहां पर उन्होंने जो देखा उसे देख कर के तो मौत के भी रोंगटे खड़े हो जाए। सुअर मुंह वाला हत्यारा दीप्ति की लाश को उठा कर के ले जा रहा था। दोनों लड़कियां बुरी तरह से डर गई, लेकिन तभी सही समय पर इनका एक और साथी वहाँ पर पहुँच गया और उसने आग फेंकने वाले गैजेट से उस सुअर मुंह वाले को भगा दिया। दोनों लड़कियां किसी तरह से बचकर के हाथ पकड़े हुए रिसोर्ट की तरफ भागी, लेकिन भागते भागते रास्ते में इन्हें वही लड़का नजर आया जिससे इन्होंने रिसोर्ट का रास्ता पूछा था, जिसे देखकर के इन लड़कियों को थोड़ी उम्मीद बंधी। लेकिन तभी उसने गोली चलाई और वो सुअर मुंह वाला जो उन लड़कियों के पीछे था वो जमीन पर गिर पड़ा। इस लड़के ने पहली बार किसी को मारा था, इसलिए घबरा गया और वहीं पर बैठ गया। जमीन पर पड़ी हुई बंदूक को देखकर के ईयरिंग वाली लड़की ने सोचा कि अब किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। उसने बंदूक उठाई और लड़के पर ही तान दी और कहा कि हमें गाड़ी लेकर के यहाँ से निकलना है। जैसे इन्होंने गाड़ी स्टार्ट की, जमीन पर पड़ा सुअर मुंह वाला अचानक से अपनी आंखें खोल देता है। दरअसल वो मरा नहीं था। इधर इन दोनों लड़कियों ने उस लड़के के हाथों को बांध दिया ताकि वो किसी तरह की कोई चालबाजी न कर सके। तभी रिसोर्ट का मालिक वहां पर आ पहुंचा। उसने दोनों लड़कियों से कहा कि इस लड़के पर भरोसा मत करना, ये पागल है। और लड़कियों से कहा कि मैं सालों से इस इलाके में रिसोर्ट चला रहा हूँ, सब अच्छी तरह से जानते हैं मुझे, अगर मुझ पर भरोसा नहीं करोगी तो मारी जाओगी। वो सारा नाम की लड़की से बंदूक मांगने लगा, कहने लगा कि डरो मत, मैं सब संभाल लूंगा। दोनों लड़कियां कुछ समझ पाती तभी उन्होंने उस सुअर मुंह वाले को देखा जो रिसोर्ट के मालिक के पीछे आ रहा था। तभी कविता नाम की लड़की के पैर में गोली लगी और वो जख्मी होकर के जमीन पर गिर गई। उस लड़के को जिसे इन लड़कियों ने बांध दिया था, सुअर मुंह वाले ने उसके पिछवाड़े में ईरानियन रॉकेट डालकर के मौत के घाट उतार दिया। रिसोर्ट के मालिक ने लोहे का हुक सुअर मुंह वाले के हाथ में पकड़ाया और कहा कि अब इन दोनों लड़कियों को भी चंद्रयान में बैठा कर के मंगल ग्रह पर पहुंचा दो। कविता के पैर में गोली लगी थी, वो भाग नहीं सकती थी। उसने चिल्लाकर के सारा को भागने के लिए कहा, भाग अर्जुन भाग, मैं नहीं बच पाऊंगी। तभी सुअर मुंह वाले ने कविता के चेहरे पर वार करके उसे मौत के घाट उतार दिया। वहीं सारा जो अभी अभी भागी ही थी, तभी उसे सामने से पुलिस की गाड़ी आती हुई दिखाई दी। वही पुलिस वाला जो पहले आया था। सारा को लगने लगा कि अब जान बच गई। वो दौड़ करके उसके पास गई और अपनी आप बीती बताने लगी, लेकिन तभी पुलिस वाले ने एक मुक्का मार करके उसे बेहोश कर दिया। जब सारा होश में आई तो वो उसी रिसोर्ट के कमरे में बंद थी। उसके सामने वही 3 दरिंदे बैठे थे, रिसोर्ट का मालिक, सुअर मुंह और वो पुलिस वाला। सारा उनके सामने रोने और गिड़गिड़ाने लगी और कहने लगी कि हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, हमें क्यों मार रहे हो। रिसोर्ट का मालिक सच्चाई बताने लगा कि दरअसल हम तीनों सगे भाई हैं। ये सुअर मुंह वाला बचपन से ही अपराध करने लगा, उसे कई बार जेल भेजा गया। फिर वैज्ञानिकों ने उस पर एक्सपेरिमेंट्स के लिए पकड़ लिया और उस पर ग्रोथ हार्मोन का इंजेक्शन इंजेक्ट किया गया, जिससे उसका चेहरा सुअर जैसा हो गया। साथ ही उसकी ताकत भी बहुत ज्यादा बढ़ गई और इसी ताकत के दम पर उसने एक महिला ऑफिसर को मार करके वहाँ से भाग निकला। तब से हम तीनों भाई इसी जंगल में छुप करके रह रहे हैं। अब जो भी जंगल में आता है हम उसे मार करके सुअर मुंह वाले को खिलाते हैं। सुंदर लड़कियों को वो प्रेग्नेंट करने के लिए यूज करते हैं ताकि उनका खास डीएनए अगली पीढ़ी में भी जा सके। ये सारी सच्चाई बताने के बाद रिसोर्ट का मालिक और सुअर मुंह वाला बाहर चले जाते हैं। पुलिस वाला वहीं रुक जाता है सारा के साथ गलत काम करने के लिए, लेकिन
तभी सारा ने मौका देख कर के पास में रखी गन उठा ली। थोड़ी देर बाद रिसोर्ट का मालिक अंदर आया। तभी सारा ने उन पर हमला करके दोनों को मौत के घाट उतार दिया। फिर जल्दी से बाहर गई और गाड़ी में बैठ कर के यहाँ से भागने लगी, लेकिन तभी उसने देखा कि वो सुअर मुंह वाला उसके पीछे आ रहा है। सारा ने गाड़ी स्टार्ट की और उसके ऊपर चढ़ा दी, लेकिन फिर भी वो नहीं मरा। गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया और वो एक जानवर से जाकर के टकरा गई। जख्मी हालत में सारा जैसे तैसे करके गाड़ी से बाहर निकली ही थी कि तभी सुअर मुंह वाला वहाँ पर भी पहुँच गया। अब सारा जानती थी कि जब तक इसका सिर अलग नहीं होगा ये नहीं मरेगा। उसने कुल्हाड़ी उठाई और उस सुअर मुंह वाले का सिर ही अलग कर दिया। फिर अगले दिन हम दो लड़कियों को देखते हैं जो जंगल में घूमने के लिए आती हैं। अब इनके साथ क्या होगा ये हम नहीं जानते। और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी पिगलेट खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।